हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी को समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में हमको तीन चीजें फाइंड करनी यहाँ पर सीखनी है: मीन, मॉड और मीडियन। मीन मतलब हमारा होता है सामांतर माध्य, मॉड को हम हिंदी में कहेंगे बहुलक, और मीडियन हमारा कहलाएगा मध्यिका या माध्य। चलिए, तो एक ही क्वेश्चन से हम सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे मीन। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिया है आपकी एक्सरसाइज 14.3 से। यहां पर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 65 से 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। अब साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसीज हमें क्या दी हुई है। इसकी फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहां पर मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहां फाइंड करते हैं एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? इसको आप लिख सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 और L2 क्या है? हमारी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जिसमें हम क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं उसकी फर्स्ट लिमिट हमारी कहलाती है लोअर लिमिट और सेकंड लिमिट कहलाती है अपर लिमिट। इन दोनों को प्लस कर आप 2 से डिवाइड करिए। तो ये जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये होगा 150। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये होगा 75। इसी तरीके से यहां आएगा हमारे पास में 95, यहां पर आएगा हमारे पास में 115, यहां पर आएगा 135, यहां आएगा हमारे पास में 155, यहां आएगा हमारे पास में 175 और ये होगा हमारा 195। तो इस तरीके से हमने क्या निकाली? एक्सआई की वैल्यूज निकाली। अब हम एक काम करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे एफआई एक्सआई। मतलब हम यहां समझ रहे हैं एफआई और एक्सआई का हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें। चलिए, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसे हम किससे शो करते हैं? एफआई से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई करेंगे एक्सआई से। चलिए, 4 का 75 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? ये हुआ 300। 5 5 25, कैरी 2, 5 9 45 प्लस 2 47। चलिए, 13 का इंटू करें, 13 5 65, कैरी 6, 13 13 प्लस 6 19, कैरी 1 13 13 प्लस 1 14, 1495। 20 का इंटू कर दीजिए, 25 100, कैरी 10, 23 60 प्लस 10 70, 0 कैरी 7, 21 20 प्लस 7 27। 14 का मल्टीप्लाई करिए, 14 5 70, कैरी 7, 14 5 70 प्लस 7 77, अगेन कैरी 7, 14 14 प्लस 7 21। 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 5 40, कैरी हुआ 4, 8 7 56 प्लस 4 हुआ 60, कैरी 6, 8 1 8 प्लस 6 40। ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20, कैरी 2, 4 9 36 प्लस 2 38, कैरी 3, 4 1 4 प्लस 3 7। तो हमने यहां पर क्या निकाला? एफआई और एक्सआई का मल्टीप्लाई। अब हम यहां पर क्या करेंगे? ये होगा हमारा टोटल। हमें एक बार निकालना है ये साइन जो आप देख रहे हैं ई समान, इसको ये होता है कैपिटल हमारा सिग्मा, इसको सिग्मा से शुरू करते हैं और सिग्मा मतलब इन सब का टोटल। तो यहां निकालेंगे आप सिग्मा एफआई, सभी को जोड़ दीजिए। चलिए, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, कैरी 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 68। चलिए, इसी के साथ हम क्या निकालेंगे? यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा एफआई एक्सआई। मतलब जो एफआई एक्सआई हमने निकाला इसका भी टोटल कर दीजिए। तो ये हुआ आपके पास 5 प्लस 5 0 10, कैरी हुआ 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 8 32, कैरी हुआ आपके पास 3 3 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 4 14, 14 plus 7 21, 21 20 plus 1 22, 22 plus 4 26, 26 plus 7 33, कैरी हुआ आपके पास 3
तो ये होगा 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9 9 3 2 0। तो ये आया हमारा टोटल x बार, मतलब fi xi सिग्मा fi xi की वैल्यू क्या है हमारे पास 9320। अब जो हमारा समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य जिसे कहते हैं, इसी या हम इसे जिसे हम मीन निकाल रहे हैं, तो मीन का जो हमारी डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इसे हम x बार से प्रेजेंट करते हैं। x बार से हम इसे प्रदर्शित करेंगे, ये होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मतलब जो आपने fi xi की वैल्यूज निकाल का सम निकाला था और fi की वैल्यूज का सम निकाला था, इसे डिवाइड करें 9320 डिवाइडेड बाय 68। चलिए इसे थोड़ा छोटा कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 34 टाइम्स, ये होगा आपके पास 2 4 8 2 6 12, अगेन 2 6 12 2 0 0, यहाँ पर 2 से डिवाइड करें 17 टाइम्स, यहाँ पर 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 0 0, 17 से देखें 2 3 3 0 डिवाइडेड बाय 17। तो ये आया हमारे पास अप्रॉक्स 137.05। ये हमारी वैल्यू अप्रॉक्स में लगभग हमारी वैल्यू, हमारा जो समांतर माध्य आएगा या हमारा मीन आएगा वो कितना आएगा 137.05। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हमने समांतर माध्य मीन निकालना सीखा, अब हम देखेंगे मॉड या बहुलक। तो मॉड का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है z से हम इसे प्रेजेंट करते हैं, z इक्वल्स होता है हमारा l प्लस 2f1 माइनस f0 अपॉन 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब यहां पर जो हमारे पास जो चीजें आई हैं हमें पहले इन्हें लिखना होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बहुलक या मॉड निकालने के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को, हमारी सबसे बड़ी आवृत्ति जो है बारंबारता हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 20 है। हमारा 20 अगर हमारे पास बारंबारता है तो इसके सामने का जो ये क्लास इंटरवल होगा, मतलब ये हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, जो अधिकतम आवृत्ति हमारी 20 किस वर्ग को बिलोंग कर रही है 125 से 145, तो इसे हम कहेंगे मॉड क्लास। जो तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20, इस कंडीशन में मॉड क्लास क्या होगा, ये होगा हमारा 120 से 140, 125 टू 145। अब इस पर डिपेंड करती है हमारी सारी चीजें। देखिए L क्या है, L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। जो हमारा मॉड क्लास है इसकी निम्न सीमा, तो L का मान हमारे पास में क्या होगा, मॉड क्लास की निम्न सीमा हमारे पास कितनी हो गई 125। फिर इसके बाद हम बात करते हैं F1 की। तो F1 होती है जो हमारा बहुलक वर्ग है मॉड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, तो ये हो गई हमारे पास 20। अब बात करते हैं F0 की। तो जो हमारा मॉड क्लास है बहुलक वर्ग है इससे पिछले वर्ग की ना प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की आपको फ्रीक्वेंसी बताना है, तो वो कितनी हो गई आपके पास, ये हुई 13। तो ये हुआ आपके पास F0 की वैल्यू हुई 13। F2 इसी तरीके से अगले वर्ग की आवृत्ति, नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी, ये होगी 14। और हमारे पास यहाँ यूज हुआ हमने क्या h होता है इनके बीच का डिफरेंस। हर क्लास इंटरवल में देख रहे हैं कितना डिफरेंस है 20 20 का डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में h की वैल्यू हो गई यहाँ पर 20। चलिए अब फॉर्मूले वैल्यूज को रखें, तो ये होगा z इक्वल्स L की वैल्यू हमारे पास 125 प्लस 2 इंटू F1 मतलब क्या हुआ 2 इंटू 20 माइनस F0, F0 मतलब हुआ हमारे पास 13 अपॉन सॉरी यहां पर होता है F1 माइनस F0, 30 माइनस 20 माइनस 13 और ये 2F1 मतलब 2 इंटू 20 माइनस F0, F0 होगा आपके पास 13 और F2 का हमारा 40।
इंटू एच, एच की वैल्यू हमारे पास में है 20। चलिए ये हुआ 125 प्लस, देखिए 20 में से 3 माइनस 13 माइनस करेंगे क्या बचा आपके पास 7, ये हुआ 22 जा 40 माइनस 13 और 14 कितना हुआ 27 इंटू हमारे पास है 20, तो ये हुआ 125 प्लस 7 को 120 7 को 20 से इंटू कर दीजिए, ये हो गया 140 और 40 माइनस 27 क्या हुआ, ये बचा हमारे पास 30। चलिए इसे डिवाइड करें, तो ये आया हमारे पास 10.7, 125 प्लस 10.7 मतलब ये आंसर होगा हमारा 135.7। तो इसकी फिर इसका हमारे पास मॉड का है, बहुलक का है हमारे वर्ग अंतराल का, या जो हमारे पास में जो हमें डाटा दिया था उसका मॉड हमारा होगा 135.7। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट, मतलब हम फाइंड करेंगे मीडियन मध्यिका या माध्य। इसे हम प्रेजेंट करते हैं m से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है l प्लस n अपॉन 2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। अब यहां पर आपने एक नया वर्ड पढ़ा cf, तो इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसे आप हिंदी में कहेंगे संचयी बारंबारता। तो चलिए इसे कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर सभी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर दें, तो ये हुआ आपके पास 4 प्लस 5 हुआ 9, 9 प्लस 13 हुआ आपके पास 22, 22 में 20 प्लस कर दीजिए 42 प्लस 14 हुआ 56, 56 प्लस 8 हुआ 64 प्लस 4 हुआ 68। तो यहाँ पर सभी का टोटल कितना आया हमारे पास में 68, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो n की वैल्यू हमारी होगी 68। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप निकालेंगे n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 क्या होगा 68/2 मतलब हुआ 34 हमारे पास ये आया। हम देखते हैं कि क्या ये 34 ये CF जो हमारे पास जो n अपॉन 2 की वैल्यू है क्या हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में है, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम देखेंगे कि इससे बड़ा नंबर कौन सा है, कहां पर, हमारे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नंबर कौन सा आया हमारा 42, तो जो 42 के सामने का क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा मीडियन क्लास, है ना। n अपॉन 2 की वैल्यू 34 आई, जो किस क्लास इंटरवल से बिलोंग कर रही है 125 टू 145। जिस वर्ग से ये संबंधित है वो वर्ग क्या कहलाएगा हमारा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हमारे पास में क्या होगा 125 से 145, तो उस कंडीशन में हमारे पास में l की वैल्यू क्या होगी, वही लोअर लिमिट ऑफ, अब यहाँ पर क्या कहेंगे मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास क्या हुई 125 हुई। साथ ही साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं n अपॉन 2 तो आप देख ही चुके हैं 34। यहाँ पर एक वर्ड आया है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपको छोटी सी बात ध्यान रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ये होती है प्रीसीडिंग क्लास की, जो हमारा मीडियन क्लास इंटरवल है, हमारा माध्यिका वर्ग है, उससे पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 22। और जो f हमारे पास में हमने यहाँ कैपिटल F के फॉर्म में लिया हुआ है, ये होता है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 20 है, और साथ साथ h जो होता है वही हमारा डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कितना है सभी में, वो भी 20 का है। चलिए इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, तो n की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल्स हो गया आपके पास n मतलब 125 प्लस n अपॉन 2 यानी कि 34 माइनस CF की वैल्यू आपने देखी यहाँ पर 22 अपॉन f की वैल्यू हमारे पास है 20 इनटू h की वैल्यू अगेन 20। चलिए इस 20 से 20 कैंसिल होगा, तो m की वैल्यू क्या बची हमारे पास 125 प्लस 34 माइनस 22 इक्वल्स 12, तो 34 में से 22 माइनस के आपने 12 बचा, m की वैल्यू हुई 137। तो जो हमारा मीडियन या माध्यक हमारा निकला वो कितना निकला 137। तो इस तरीके से हम आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन में हमने समांतर माध्य, माध्यिक, बहुलक और माध्यिका तीनों को निकालना सीखा। तो आप
इन फॉर्मूलाज का यूज करके किसी भी क्वेश्चन का मीन, मॉड और मीडियन तीनों फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।